हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जय श्री राम। तो कल की मार्केट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आज का मार्केट आपने देखा ही होगा कितना बोरियत भरा था। इंडियन मार्केट के अंदर सारे कॉल और पुट दोनों जीरो हुए। मैंने 14.57 रुपये कमाए हैं और मैं उस पर्सनल पैसे का मैंने अभी अभी जस्ट एक पर्सनल जेट खरीदा है। हालांकि मैं चाहता हूँ आप लोग भी आएँ, आप लोग भी शेयर करें, बट अगर आप लोग की इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं। तो ये इंडियन मार्केट है। पहले तो मार्केट गैप डाउन खुलता है, दिन धीरे धीरे करके ऊपर जाता है। और इस मार्केट के मोमेंटम में अगर आपने आज पैसा कमाया तो प्लीज़ लेट मी द कमेंट सेक्शन, क्योंकि अगर आपने पैसा कमाया तो वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, वो बहुत बड़ी बात है। मैं तो नहीं कमाया, लेकिन अगर आपने कमाया होगा तो अच्छी बात है। अब डिस्कस कर लेते हैं पहले कि डेटा हमारे पास क्या है और डेटा क्या हमें बोलता है। तो सबसे पहले हम लोग कैश स्टेटस यहाँ पर देखेंगे। तो 973 करोड़ की सेलिंग हुई है FIIs द्वारा और DIs ने 1778 करोड़ की यहाँ पर बाइंग की है। दूसरा पार्टिसिपेंट वाइज OI देख लेते हैं। तो फिर से मार्केट के अंदर कोई मोमेंटम नहीं है। जैसे पहले था 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख क्वांटिटी के अंदर काम होता था, तो अभी क्या हो गया है कि रिटेलर जो हैं वो एग्रेसिवली शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। टॉप लेवल पर शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। प्रो जो हैं वो लॉन्ग करके बैठे हुए हैं। बट जो सिग्निफिकेंस हम लोग कहते हैं ना कि मतलब इतना अच्छा पोजीशन होना चाहिए कि उस पर दांव खेला जा सके, वो हमें यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से नहीं दिख रहा है। तो दैट्स वाई मैं कल के लिए निफ्टी एक्सपायरी है तो उसके बारे में कुछ डिस्कशन आपसे करूंगा। पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो सबसे पहले निफ्टी देखोगे तो न्यूट्रल टू बुलिश जोन पर है, जिसके अंदर जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है वो है 26,000 का, और जो सबसे बड़ा सपोर्ट है मार्केट का वो ओवरऑल मान के चलो 25,500 है और 25,900। ये दोनों अच्छे सपोर्ट हैं निफ्टी के अंदर, और निफ्टी का जो ओवरऑल साइकिल है वो बैलेंस्ड है। तो अब अगर इन दोनों साइकिल को आप देखेंगे तो आपको एक चीज एकदम क्लियर समझ में आएगी। क्या क्लियर समझ में आएगी? कि भैया अगर ध्यान से देखा जाए तो मार्केट के अंदर होने वाले समय में ये हमें देखने को जरूर मिल सकता है कि कल के दिन भी निफ्टी थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे जाके एक बेहतरीन जगह पर एक्सपायर कर जाए। एक्सपायरी क्यों पॉसिबल है एक जगह पर? हमेशा हमने आपको ये चीज बताई है कि जब भी मार्केट में कॉल राइटिंग एंड पुट राइटिंग एक बराबर होने लगती है तो मार्केट के अंदर जो सेलर्स हैं वो मैक्स पेन खोजने लगते हैं। जहां पर आपको सबसे ज्यादा दर्द हो उनको सबसे ज्यादा मजा आए। तो वो भी हमें होते हुए कल के दिन मार्केट के अंदर दिख सकता है, बट वो बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है हमारा, उस पर ज्यादा दिमाग मत लगाइए। अब मार्केट के लेवल्स को थोड़ा ध्यान में रखते हुए डिस्कस करते हैं कि हम लोग मार्केट के अंदर क्या कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले मार्केट के अंदर क्या क्या चीजें हमें देखनी चाहिए। पहले तो मार्केट इस पूरे के पूरे जोन से एक रेजिस्टेंस लिया है। ये कल भी हमें देखने को मिला था, आज भी हमें देखने को मिल रहा है। तो 54,247 का ये एरिया आपके लिए मार्कआउट एरिया होगा, या करो या मरो टाइप का एरिया है। आप इसको इस तरीके से कर लो कि अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो ही हम लोग यहां पर कुछ प्लान कर सकते हैं, बड़ा प्लान कर सकते हैं। छोटा प्लान नहीं, बड़ा प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट मान लो फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है और तुम्हें दिखता है कि मार्केट सौरभ भाई 54,247 से तो नीचे आ रहा है या रेजिस्टेंस ले रहा है धीरे धीरे, तो यहां पर जो पहला ट्रेड हमें प्लान करना चाहिए वो शॉर्ट साइड का प्लान करना चाहिए। इसका फायदा क्या होगा? आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होगी वो थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी। एक तो आपको थोड़ा बड़ा सा मोमेंटम चाहिए मार्केट के अंदर। तो बड़ा सा मोमेंटम, अब क्या आप सोचोगे कि आप भाई ये टॉप बन जाए, मैं यहां से खूब अच्छा पैसा कमा लूं। तो 54,300 मान लो, मोटा मोटा 54,300, 54,300 का एक स्पार्किंग लेवल रख लो अपने पास, लिख लो कहीं पर या उसको कॉपी पर नोट कर लो कि 54,300 के आसपास का जो लेवल है वो अच्छा लेवल है, हम इस पे काम कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर मान लो भाई साहब मार्केट गैप डाउन खुलता है तो मार्केट गैप डाउन के अंदर फिर वो सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी, फिर यहां से इसको पंप कर दिया जाएगा। तो गैप डाउन के लिए ये समझ लो कि 53,800 के आसपास खुलता है तो यहां पर आपको एक सपोर्ट ट्रेड का प्लान करना है। क्योंकि अगर मार्केट नीचे से डायरेक्ट नीचे जाएगा तो वो बहुत ज्यादा लोगों के सेंटिमेंट को इफेक्ट नहीं करेगा और बहुत ज्यादा लोग आएंगे नहीं, और जब बहुत ज्यादा लोग आएंगे नहीं तो पैसा बनेगा किसका? तो अगर 53,800 के आसपास खुलता है तो थोड़ा ऊपर जाएगा, लेकिन ध्यान रखना कि आप जो मोमेंटम करोगे उसको स्कैल्पिंग बेस में करके निकाल देना। उसको पकड़ के मत बैठना कि पकड़ के बस बैठे पकड़ के बैठोगे तो आपका दिक्कत हो जाएगा। तो ये रहा बैंक निफ्टी। अब निफ्टी की एक्सपायरी है और निफ्टी भी सेम वही काम कर रहा है। निफ्टी ने भी देखो बहुत अच्छे निगेटिव पैटर्न से पॉजिटिव में कन्वर्ट किया अपने आप को। निफ्टी 58 पॉइंट नेगेटिव था, फिर 63 पॉइंट अप गया। तो ये क्लियर का इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट के अंदर अभी भी पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू वे में सर्वाइव कर रहा है।
बट अगेन मार्केट के अंदर ये जो जोन है हमने बनाया जो 26,050, जैसे हमने बैंक निफ्टी में बताया, वो जोन आपको यहां ध्यान रखना है। अगर मार्केट फ्लैट खुल के इसके ऊपर निकलता है तो लॉन्ग ट्रेड का प्लान करेंगे, वरना मार्केट के अंदर गैप अप के बाद या फ्लैट के बाद अगर सर्वाइव नहीं करता शॉर्ट का ट्रेड प्लान करेंगे। फिर अगर मार्केट 25,800 के आसपास गैप डाउन खुलता तो यहां से भी लॉन्ग ट्रेड का प्लान करेंगे स्कैल्पिंग बेस पर, और 25,800 के नीचे फिर हम लोग शॉर्ट का ट्रेंड प्लान करेंगे। कल के लिए इतनी सारी चीजें आपके लिए हैं जो मैंने आपको यहां पर बता दिया। होप करता हूं कि आपको ये जो एनालिसिस है ये देख के अच्छा लगा होगा, एंड इसी लेवल्स के ऊपर काम करिए। आज तो मार्केट ने किसी को कुछ पैसा दिया नहीं, सेलर्स ने आज थोड़ा बहुत कमाया होगा खाने पीने को कुछ मिला नहीं। कल देखते हैं किस तरीके से हमारा मार्केट चलता है। तब तक के लिए आप एंजॉय करिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे।